प्राचीन भारत का वह शांत युग, जब आश्रमों में तप की धुन गूंजती थी, नदी के किनारे हवा पत्तों से बातें करती थी और मनुष्य का हृदय प्रकृति जितना ही पवित्र माना जाता था। ऋषि कण्व का आश्रम भी ऐसा ही था। मिट्टी की सुगंध, कुटियों की शांति और जीवन का सरल प्रवाह। इसी पवित्र धरा पर पली एक कोमल कली थी, शकुंतला, जिसे कण्व ऋषि ने अपनी गोद में पाला और प्रकृति ने अपनी ममता से सींचा। हिरण उसके साथी थे, पक्षी उसके मित्र, और उसकी मुस्कान में वह भोली पवित्रता थी जिसे देखकर लगता था मानो वन ही उसका घर नहीं, उसका संसार हो। एक दिन भाग्य नई दिशा लेकर आया। हस्तिनापुर का पराक्रमी राजा दुष्यंत शिकार के दौरान उसी वन में पहुंचा। तप और शांति से भरे उस वातावरण में उसने पहली बार शकुंतला को देखा। सरलता का ऐसा सौंदर्य की पल थम गया। दुष्यंत की निगाहें अनायास ठहर गईं और शकुंतला लज्जा से झिलमिलाई। शब्द कम थे पर हृदय बोल उठा। कुछ ही दिनों में वृक्षों की छांव, नदी की धारा और प्रकृति की साक्षी में उनका गंधर्व विवाह हुआ। दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी, प्रेम का वचन, पहचान का भरोसा। पर नियति को अक्सर प्रेम की परीक्षा पसंद होती है। ऋषि दुर्वासा आश्रम आए और चिंतन में खोई शकुंतला उनसे अवधान में चूक गई। क्रोध से दुर्वासा बोले, जिसका स्मरण तुम्हें इतना घेर रहा है वह भी तुम्हें भूल जाएगा। एक शाप जिसने स्मृति को धुंध की चादर में ढक दिया। समय बीता। शकुंतला ने अपने गर्भ में एक नए जीवन का स्पर्श महसूस किया, प्रेम से जन्मा पुत्र भरत। लेकिन वचन निभाने का समय आने पर वह दुष्यंत से मिलने महल पहुंची और जिसे उसने अपने हृदय में देवता की तरह रखा था वह उसे पहचान न सका। शाप ने स्मृति मिटा दी थी। शकुंतला की आंखें भर आईं। जब प्रेम ही प्रमाण मांगे तो शब्द क्या कर सकते हैं। जैसे आशा नदी की तरह बहती है वैसे ही वह भी लौट गई वन की ओर, अकेली पर टूटी नहीं। आंसुओं के बीच उसका मातृत्व ही उसका सहारा बन गया। वन में उसका पुत्र भरत बड़ा हुआ, सिंहों के दांत गिनने वाला वीर बालक, निडर और तेजस्वी। उधर एक दिन नदी में मछुआरे को वही अंगूठी मिली। महल पहुंची और दुष्यंत के हाथों में आते ही स्मृति बिजली की तरह लौट आई। पछतावा उसके हृदय को भीतर तक चीर गया। वह शकुंतला को खोजता फिरा, घमंड से नहीं, विनय से, राजा के रूप में नहीं, एक पश्चातापी प्रेमी के रूप में। अंततः उसने उसे पाया, आंखों में धैर्य, चेहरे पर मौन और हृदय में वह पीड़ा जो शब्दों में नहीं समा सकती थी। दुष्यंत टूटकर बोला, क्षमा करो शकुंतला, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, पर मेरा हृदय हमेशा तुम्हारा था। शकुंतला की आंखों में आंसू चमके, क्योंकि प्रेम क्रोध में नहीं, क्षमा में पूर्ण होता है। तीनों फिर एक हुए, दुष्यंत, शकुंतला और उनका पुत्र भरत। और उसी भरत से आगे चलकर भारतवंश की स्थापना हुई, जिससे आज हमारा देश भारत अपना नाम पाता है। शकुंतला की यह कथा हमें सिखाती है कि सौंदर्य सादगी में होता है, प्रेम धैर्य से खिलता है और विश्वास से जीवित रहता है। समय बदल सकता है, युग बीत सकते हैं, पर सच्चा प्रेम अमर होता है।